हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में हम लोग अलंकार कहते हैं। हिंदी में आप लोग अलंकार के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे। अलंकार ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य की रोचकता को बढ़ा देते हैं, वाक्य में एक तरह का अलग एक्सप्रेशन दे देते हैं, उसके भावार्थ को अलग रूप से प्रभावित कर देते हैं। तो अलंकार वही चीज़ इंग्लिश में उसको फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। अलंकार यानी ये चार तरह पर इसमें डिवाइड किया गया है, चार प्रकार से होते हैं और अलग अलग डिवाइजेशन में इसके अलग अलग टाइप भी हैं। जैसे यहाँ पर पहला इसका टाइप होता है अलंकार, यानी कि वे ऐसे अलंकार जो सदृश्य हो, यानी कि जो सदृश्य हो, सादृश्य पर आधारित हो, उसको हम लोग इंग्लिश में रिसेम्बलेंस कहते हैं। यानी ये सादृश्य पर आधारित होते हैं और इसके अंतर्गत सिमिले, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और अपस्ट्रॉफी आते हैं। सिमिले को हम लोग हिंदी भाषा में उपमा कहते हैं और मेटाफर को रूपक कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन को मानवीकरण कहते हैं और अपस्ट्रॉफी यानी संबोधन होता है। दूसरा, वे अलंकार आते हैं जो विषमता प्रकट करते हैं, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कंट्रास्ट कहते हैं। उस पर आधारित हैं एंटीथेसिस यानी विरोधात्मक यानी विरोधात्मक, और दूसरा है इपिग्राम यानी सूक्ति से संबंधित जो होते हैं। तीसरा है इसमें वे अलंकार जो संसर्ग से होते हैं संबंधित, इसको एसोसिएशन कहते हैं, एसोसिएशन पर यह आधारित होते हैं। इसमें एंटोनिमी होता है जिसको हम हिंदी में लक्षण कहते हैं, सैनिडोचक होता है जिसको हम उपलक्षक कहते हैं, और चौथा है इसके चौथा टाइप होता है वे अलंकार जो रचना पर आधारित होते हैं, कंस्ट्रक्शन पर आधारित होते हैं, उसमें आते हैं क्लाइमैक्स यानी पराकाष्ठा और एंटी क्लाइमैक्स यानी प्रतिकाष्ठा। तो यह अलंकार के टाइप्स हैं। आइए हम देखते हैं, यानी कि आपका जो सादृश्य पर आधारित है सिमिली को आज हम लोग पढ़ेंगे। सिमिली यानी उपमा अलंकार, और उपमा अलंकार जो होता है यह भिन्न भिन्न तरह की वस्तुएं, यानी अलग अलग की दो तरह की वस्तुओं की तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। जो अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं उसमें आपस में कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है, और जिसमें कम से कम एक बात समान होती है। यानी कि उपमा अलंकार में, सिमिली में हम दो वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं और उसमें ये भी ध्यान देते हैं उसमें एक बात उसमें दोनों में समान होती है, कॉमन होती है। सिमिली के वर्ड हैं जो इसके हम पहचान करते हैं, वह है लाइक, एज और सो। इन शब्दों के माध्यम से उस सेंटेंस की हम पहचान करते हैं कि वह किस सेंटेंस यानी कौन सा अलंकार उसमें है उस सेंटेंस में। तो वह है लाइक, एज और से। अब यहाँ पर हम इसके उदाहरण देखते हैं। द एसेरियन केम डाउन लाइक उल्फ ऑन द फोल्ड। लाइक का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो जब लाइक का प्रयोग होता है तो वह सिमिली होता है, यानी उपमा अलंकार होता है। दूसरा, द राइट टाउन, द राइट और शैल फ्लोरिश एज द पाम ट्री। द रिंग टावर जो है आपका, यह किस तरह से है, पाम ट्री की तरह है। तो यहाँ पर एज का प्रयोग किया गया है और एज का प्रयोग उपमा अलंकार में यानी सिमिली में किया जाता है। अगला है यहाँ पर दे सोल वाज लाइक ए स्टार। सोल यानी यहाँ पर आत्मा का
तुलना की गई है स्टार से, और यहाँ पर लाइक जो योजक शब्द है जिसका हम प्रयोग करते हैं, इसमें सिमिली के जो शब्द हैं वह लाइक है, और लाइक से स्टार और सोल की यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है। इसमें यह ध्यान देते हैं कि इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के तरह जो सिमिली होता है, इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु की तरह होती है, यानी समानता का इसमें बोध होता है, तुलना की जाती है। अब आते हैं दूसरा मेटाफर की तरफ। दूसरा इसका है मेटाफर को हम हिंदी में रूपक कहते हैं। इसमें भी सेम उसी तरह रहता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें वह वस्तु ही मान ली जाती है, किसी एक वस्तु को वह मान लिया जाता है। जैसे इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के तरह सादृश्य कार्य करती है, इसमें भी सादृश्य कार्य करता है, मानो वह वस्तु कार्य कर रहे हैं, यानी कि वही वस्तु उसमें मान ली जाती है। जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, यानी कि डिजर्ट यानी कैमल को शिप ऑफ डिजर्ट बोला जाता है, कैमल को शिप ऑफ डिजर्ट बोला जाता है, रेगिस्तान का यह जहाज बोला जाता है। तो यहाँ पर शिप यानी कैमल को एक तरह का शिप मान लिया गया है। दूसरा लाइफ इज ए ड्रीम, लाइफ एक स्वप्न होता है, लाइफ इज ए ड्रीम, यहाँ पर ड्रीम यानी जीवन को ड्रीम माना गया है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ विल्ड जस्टिस, रिवेंज यानी बदला जो होता है यह एक तरह का विल्ड जस्टिस होता है, यानी कि बदले को हम लोग विल्ड जस्टिस कहते हैं, यहाँ पर यह माना गया है। और इसमें कुछ समानताएं भी हैं, इसमें डिफरेंसेस भी होते हैं। किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं उसको हम ध्यान देते हैं। प्रत्येक उपमा को संक्षिप्त करके रूपक और प्रत्येक रूपक को विस्तारित करके उपमा में बदला जाता है, यानी कि जो सिमिली होता है उसको संक्षिप्त कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है, तो वह मेटाफर हो जाता है। और मेटाफर को विस्तृत करके यानी कि उसको एक्सप्लेन करके उसको हम उपमा में यानी सिमिली में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही फाट लाइक ए लायन, ही फाट लाइक ए लायन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यह किस अलंकार से संबंधित है। तो यहाँ पर लाइक का प्रयोग किया गया है, और लाइक का जब प्रयोग किया जाता है तो वह सिमिली होता है। और इसको जब ध्यान से पढ़ते हैं, ही फाट लाइक ए लायन, वह लायन की तरह यानी शेर की तरह लड़ा, वह शेर की तरह लड़ा, यानी कि यहाँ पर समानता की गई है, शेर से समानता की गई है, लायन से समानता की गई है किसी व्यक्ति की। तो जब समानता की जाए तो वहाँ पर सिमिली होता है, लेकिन जब उसी वस्तु को ही मान लिया जाए, समानता करके उस व्यक्ति को उस वस्तु की ही उपमा दे दी जाए, उसको मान लिया जाए, तो वह हो जाता है आपका रूपक। जैसे ही वॉज ए लायन इन फाइट, ही वॉज ए लायन इन द फाइट, वह लायन, वह युद्ध में लायन की तरह था या लायन हो गया था, यानी शेर बन गया था। वह युद्ध में वह या लड़ाई में वह बिल्कुल शेर हो गया था। तो यहाँ पर यह ही यानी कि किसी व्यक्ति को लायन मान लिया गया, और यहाँ पर लायन से समानता की गई है। तो जब लायन से समानता की गई है तो यह उपमा अलंकार हो गया, और जब लायन ही मान लिया गया उस व्यक्ति को तो वहाँ पर मेटाफर यानी रूपक अलंकार होता था। यहाँ पर कुछ और है एग्जाम्पल, द वेव वॉक ऑन द शोर विथ ए नॉइज लाइक थंडर। यहाँ पर वेव ब्रोक ऑन द शोर विथ ए नॉइज लाइक थंडर। ये लाइक थंडर यहाँ पर माना गया है। जब भी लाइक का प्रयोग किया गया है
जब भी लाइक का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर लाइक है तो वहाँ पर सिमिली होता है। लाइक के अलावा एज भी है, सो भी है। इन शब्दों का अगर वाक्य में प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर सिमिली अलंकार होता है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी जो है यह बिल्कुल स्पाइस ऑफ लाइफ की तरह है। तो यहाँ पर इसको वैरायटी को स्पाइस ऑफ लाइफ मान लिया गया तो यहाँ पर मेटाफर हो गया, और मेटाफर को हम लोग हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। एक बार फिर से, सिमिली यानी किसी दो वस्तु की तुलना की जाए, उसमें कंपैरिजन किया जाए और उसमें से एक वस्तु को समान मान लिया जाए तो वह सिमिली होता है, यानी उपमा अलंकार होता है। और इसके जो शब्द होते हैं वह लाइक है, एज है और सो है। इनका प्रयोग उनमें किया जाता है। दूसरा, जब भी मेटाफर यानी रूपक अलंकार होता है तो उसमें तुलना तो की जाती है लेकिन उस चीज़ को मान लिया जाता है, अभेद रूप से मान लिया जाता है, उसमें कोई भेद नहीं होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे ही फॉट लाइक ए लायन, तो यहाँ पर लायन जो माना गया है, व्यक्ति को समानता की गई है व्यक्ति की लायन से, तो यहाँ पर सिमिली है। और दूसरा है ही वाज ए लायन इन द फाइट, तो वह यहाँ पर लायन ही व्यक्ति को मान लिया गया है। जब लायन ही मान लिया, यहाँ पर लायन से समानता की गई है, यहाँ पर दूसरे वाक्य में इसको मान ही लिया गया है, अभेद रूप से माना गया है। यहाँ पर मेटाफर है और मेटाफर को रूपक कहते हैं। तो इस तरह से हम अलंकार को हम डिफरेंसेस करते हैं, इसकी यह पहचान होती है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसके अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।